तो कहो कान्हा, तुम अपनी राधा को उसके इस अंतिम पड़ाव पर कैसे पहुंचाओगे? उसे अपना मार्ग स्वयं ढूंढना होगा था। क्या? किंतु क्यों कान्हा? क्या राधा अपने इस अंतिम पड़ाव के लिए सज्ज है? क्या वो ये यात्रा कर पाएगी? तुम्हारे शरीर पर यह दिव्य तेज कैसा? प्रतीत होता है कि तुम्हारे शरीर से कोई पवित्र प्रकाश निकल रहा हो। ये प्रेम का तेज है राधा। आज तुम्हें दिखा क्योंकि तुमने प्रेम की दृष्टि से देखा। आओ राधा, मैं अपने वचन का पालन करता हूँ। तुम इन ग्रंथों का सार समझाता हूँ, क्योंकि ये केवल मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रेम को समझा है। क्षमा करें महाराज, किंतु हम यहाँ इस तलातल की भयंकर गहराइयों में क्यों आए हैं? सेनापति, वो कृष्ण अपनी माया और शक्ति से बार बार महाबली कंस को परास्त कर रहा है। ये संभव कैसे हो सकता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बहुत से प्रश्न हैं मेरे मन में, और उनके उत्तर के लिए मुझे असुरों के महाअस्त्र, उनकी शक्ति के श्रोत्र को जागृत करना होगा। पर वो है कौन महाराज? असुर गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य, प्रकट हो, प्रकट हो।
अनंत से समस्त असुरों के गुरु शुक्राचार्य को महाबली कंस का प्रणाम। कान्हा, तुम सज्ज हो रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम दुखी होकर बैठे होगे कहीं। दुखी? क्यों दुखी? अरे तुमने ही तो कहा था ना राधा से कि आज के पश्चात तुम उसका पीछा नहीं करोगे, उसे सताओगे नहीं, और अपनी राधा से दूर रहोगे तो दुख तो होगा ही ना। स्मरण कीजिए मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने कहा था कि मैं उसका पीछा नहीं करूंगा, मैं उसके मार्ग में नहीं आऊंगा। सही, मैं नहीं सताऊंगा, उचित है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, किंतु वो तो आ सकती है। वो तो अपने कृष्ण के विषय में जानने का प्रयास कर सकती है ना। तब किंतु राधा भला ऐसा क्यों करेगी कान्हा? ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। ऐसा कैसे समझाऊं तुम्हें कान्हा? कान्हा, तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं कान्हा, किंतु राधा ऐसा नहीं करेगी। पहली बात कभी मत भूलिएगा, चाहे राधा कितने भी प्रयास कर ले, वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। दूसरी बात, इस समय राधा के मन में कृष्ण के विषय में इतने प्रश्न हैं, जब तक उसके उत्तर नहीं मिलेंगे राधा रह नहीं सकती। राधा भला घड़ी विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई, सागर से। आज के पश्चात यदि तुम्हें राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में कुछ भी जानना तो बस प्रेम सरोवर में स्वयं को देखें, सब कुछ स्पष्ट दिख जाएगा। दूरी हो राधा कहाँ सह पाएगी, ओ कृष्णा। मेरे प्रतिबिंब में मुझे कृष्ण की छवि क्यों दिख रही है? ये सब हो क्या रहा है? मुझे जानना होगा। कौन देगा राधा के इन प्रश्नों के उत्तर? राधा स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर खोजेगी। था राधा स्वयं ये मार्ग खोजेगी। कृष्ण की वो यात्रा जो आज तक किसी ने नहीं देखी, राधा स्वयं अपने नेत्रों से देखेगी। अब राधा कृष्ण को पूर्णतः समझने की ओर अपना पग बढ़ाएगी। ये तो स्पष्ट है कि कृष्ण में कुछ तो असाधारण है, किंतु वो है क्या? कृष्ण वास्तव में है कौन? ये सब मैं कैसे जानूं? कहां से आरंभ करूं? ये तो किसी वृक्ष के बीच दिख रहे हैं। ये
तो सरसों के बीज हैं। अरे हाँ, जिस प्रकार एक बीज से वृक्ष के उद्गम और भविष्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण को जानने के लिए मुझे उसके जीवन के प्रारंभ में झांक कर देखना होगा। राधा ऐसा कदापि नहीं करेगी कान्हा, वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी। तुम हंस रहे हो, ठीक है। इस बात पर मैं तुम्हें पूरे 10 मुद्राओं की चुनौती देता हूं। कितने? 10 मुद्राओं। यदि तुम जीते तो मैं तुम्हें 10 मुद्राएं दूंगा, और यदि मैं जीता, कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस 10 मुद्राएं सज रखिए। अति आत्मविश्वास बढ़िया है। मेरे तप को भंग करने का दुस्साहस कैसे किया कान? गुरुदेव, आपके इस शिष्य के साथ छल हो रहा है। आपके अनेक शिष्य और मेरे महान सैनिक इस छल में मारे जा चुके हैं। आपके पास आने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा। गुरुदेव, अब केवल आप ही मेरा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। छल असुर राज कंस के साथ कौन कर सकता है? जो मेरा काल बंद कर दे, जिसको मारने के लिए मैंने अनेक प्रयत्न किए, पृथ्वी लोक से लेकर पाताल भूमि तक सारी शक्तियां, समस्त शक्तियों का प्रयोग किया, फिर भी आज भी वो जीवित है। वो कृष्ण, गुरुदेव, कृष्ण। कृष्ण? व्यक्ति को तुम मायावी समझ रहे हो कंस, वो मायावी नहीं है। उस व्यक्ति की वास्तविकता तुम आज तक जान ही नहीं पाए। गुरुदेव, कौन है वो? कृष्ण ही नारद। दस मुद्राएं हरेगा कान्हा, 10 मुद्राएं। दो 10 मुद्राएं दो। किस बात की 10 मुद्राएं? तुम जीते नहीं ना? चलो। देखिए तो, अपने कृष्ण को जानने की ओर राधा ने अपना पहला पग बढ़ा लिया है। कान्हा, तनिक इधर तो आओ। हाँ मैया। राधा तुम्हारे बालपन की स्मृति जानना चाहती है मुझसे। अच्छा, ये तुम क्या करने जा रहे थे शुक्राचार्य?
नारायण का ये कृष्ण अवतार कंस का काल है, परंतु ये बात तुम कंस को नहीं बता सकते, अन्यथा काल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होगा, विधि के विधान का उल्लंघन होगा। ये आप सब जानते हैं नारायण ने मेरे साथ छल किया है। मैं उनके बनाए विधि विधान को नहीं मानता और नहीं मानूंगा। मैं आपका परम भक्त हूं, आपकी कही हुई बात को टाल भी नहीं सकता, किंतु यह भी सत्य है महादेव कि कंस भी मेरा शिष्य है और मैं पूर्ण रूप से उसकी सहायता करूंगा। शुक्राचार्य, अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, परंतु अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करना। जैसी आपकी आज्ञा महादेव। मैं कंस को उसके काल के विषय में नहीं बताऊंगा। गुरुदेव, क्या हुआ? कंस, जिस व्यक्ति से तुम लड़ रहे हो, संभव है कि मैं भी उसे ना हरा पाऊं। कंस, यदि अपने शत्रु के बारे में जानना हो तो पहले उसके भूतकाल को जानो। जन्म से लेके आज तक कृष्ण के विषय में तुम सब जानते हो। अपनी स्मृतियों में जाओ, उत्तर तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। राधा, ऐसा प्रश्न मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा। मैं तुम्हें अपनी एक स्मृति के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, बताइए ना काकी। मेरा लल्ला लगभग 2 वर्ष का होगा। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। हाय दैया, तूने क्या खाया? हाय दैया, लल्ला तूने मिट्टी खाई ना? घर में इतना कुछ पड़ा है, दूध पड़ा है, माखन पड़ा है, मलाई पड़ी है, मुंह को आ, इधर आ, तू इधर बैठ। तूने मिट्टी खाई ना? मुंह खोल, मुंह खोल, आकर आकर आ। सच राधा, तब तो मैं मूर्छित ही हो गई थी। किंतु मैया, मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य ही आपके मन का कोई भ्रम होगा। हाँ, ऐसे कैसे किसी बालक के मुख में आपको ब्रह्मांड दिख जाएगा? इस बात का पूर्णतः विश्वास है कि वो सिर्फ भ्रम था, किंतु ऐसा भ्रम और उसके बाद मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। किंतु राधा, तुम अचानक से मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? हाँ हाँ राधा, बताओ कि आज अचानक कैसे? वो क्या है ना, बात से बात निकल आई तो पूछ लिया। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर तुम ढूंढ रही हो। नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बस वैसे यदि व्यक्ति के मन में अंश मात्र भी संदेह हो मैया, तो जीवन में उसे उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। किंतु यदि जीवन से संदेह दूर हो जाए तो समस्त ब्रह्मांड उसकी खोज में उसका साथ देने के लिए तत्पर रहता है। यही ब्रह्मांड का नियम है मैया। किंतु लल्ला, तू मुझे ये सब क्यों बता रहे? ऐसे ही मुझे तो सब कुछ ज्ञात है। अब देख, मुझे पहले माखन बनाना है, फिर तुम दोनों के लिए भोजन तैयार करना है, फिर तुम दोनों को भोजन खिलाना है, फिर वहाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। मेरे मन में भी कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस मुझे अभी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, मुझे वो करने जाना होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। चलिए जाओ। हाँ। उचित कहा कृष्ण ने। यदि अपने प्रश्नों पर ही संदेह हो तो उत्तर स्पष्ट रूप से कैसे प्राप्त होंगे? वासुदेव से मेरा विवाह कराने के लिए धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बहन और बहनोई सदा सुखी रहे। बहना, दूधो ना हो पूतो फलो। और शीघ्र ही मुझे एक सुंदर सा भांजा दो। भांजा नहीं, भांजा नहीं, भांजा। मृत्यु देगी तुझे देवकी की कोख। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है कंस। तेरे अंत का समय आ चुका है। स्मरण रखना कंस, देवकी का 8वां पुत्र करेगा तेरा अंत। बनेगा तेरा काल। नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं। नहीं। अच्छा, और ये है मेरा काल, तुम्हारी 8वीं संतान। मुझे मारने के लिए देवताओं ने षड्यंत्र किया। 8वां पुत्र नहीं, पुत्री हुई। नागी कंस के साथ छल कर सको। किंतु मैं जानता हूं, यही मेरा काल है। इस
इसलिए आज मैं कंस अपने काल को कालित करूंगा। अपनी अज्ञानता में तू मेरा वध करने जा रहा था। मूर्ख, मैं योग माया हूं, तू मुझे नहीं मार पाएगा। परंतु जितने पाप तूने देवकी की सभी संतानों को मार कर किया है, उन सभी पापों का दंड भोगने का समय आ गया है। क्योंकि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। वही होगा तेरा काल। कृष्ण ने कहा था यदि उसके विषय में जानना हो तो प्रेम सरोवर में देखना होगा। मुझे निसंकोच मेरे मन में आए सभी प्रश्न पूछने होंगे। केवल तभी मुझे इनके उत्तर स्पष्ट रूप से प्राप्त होंगे। उस दिन जो यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में जो ब्रह्मांड की छवि देखी थी, उस दिन वास्तव में हुआ क्या था? क्या वो कुछ नहीं था, या मैया का भ्रम था, या वो कुछ और ही था? इसने तो मूर्तम धारण किया है। ये तो कृष्ण है। परंतु ये कन्या कौन है? ये कृष्ण वही क्यों कर रहा है जो ये कन्या कर रही है?